से भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता रंजन पांडे के हम लोग आए हैं और चुनावी माहौल में जानना चाहेंगे। पहले इनसे पूर्ण परिचय लेते हुए आगे चुनावी रणनीति कैसे बना रहे हैं इसके बारे में जानकारी। तो सर आप बताएं अपना कहाँ कैसे पूर्ण परिचय अपना। विष्णु जी, मैं पार्टी में तो लगभग 20 साल से, जब से मैं छात्र राजनीति में था, लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा, वाडी कॉलेज लखीमपुर में रहा, तो तभी से सक्रिय हूँ। और अखिल भारतीय जो युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उसमें भी सक्रिय रहा। और जब छात्र राजनीति हम लोग करते थे तो उन चुनावों में भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान किया करते थे। पार्टी की नीतियों को अपने छात्रों के नीचे पहुंचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पे हो, चाहे विद्यालय स्तर महाविद्यालय स्तर पे हो। हम लोग अपनी भूमिका जितनी हम लोगों की क्षमता होती थी उसके हिसाब से कार्य किया करते रहे। तो अभी जो आपको भाजपा में क्षेत्र में किन मुद्दों पे आपको प्रचार करने के लिए अग्रसित किया गया और किस तरह से आप क्षेत्र के जो भी सभासद हैं उनके साथ आप मिल करके उनके प्रचार में योगदान करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय जो मुख्य मुद्दा है वो नगर निकाय चुनाव में 100% जीत को सुनिश्चित करना है। और उसका जो माध्यम है, जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, निर्देशन मिला है, वो ये है कि हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, जिन पे चल करके देश आज विश्व विश्व पटल पर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा है, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, जो हमारे आधारभूत संरचनाएं हैं देश में, सड़क है और बिजली की व्यवस्थाएं हैं, जो आप देख रहे हैं कि इस पर बहुत बृहद स्तर पर कार्य हो रहा है। उन सारी योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी नगर निगम का जो चुनाव होगा तो आपको गांव घर नगर निगम में जाना पड़ेगा। तो नगर निगम में आप अपनी जनता के सामने उन लोगों से क्या प्रचार कराने के लिए आपको वहाँ से रणनीति दी गई? देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है वो क्षेत्रीय नगर निकाय, मतलब बहुत जो नीचे का लोकल यूनिट का चुनाव है। और इसमें पर्सन टू पर्सन मिलना रहेगा हम लोगों को। और हम लोग जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उनका कैसे निदान करना है, और हमारी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं जो घोषित किए गए हैं आधिकारिक प्रत्याशी, उनकी जीत सुनिश्चित होने के बाद में यदि वो पार्षद बन के आते हैं तो उन लोगों की ये प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, हाइजीन की हो, मुख्यतः हाइजीन पे विशेष ध्यान है हम लोगों का। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी जीतें और उनके क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरीके से जो काम आते नहीं हुए हैं उन सब पे काम किया जाए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें अभी तक आपने लखनऊ में किन वार्डों में अभी तक मतलब अपना अप्रोच बनाया है, जहाँ पे जो सभासद हैं उनके साथ आपने बैठ के चर्चा की और उनको दिशा निर्देश दिया है? देखिए, वैसे तो पूरे लखनऊ में हम लोग अपना जहाँ पार्टी हमें दायित्व देती है या निर्देशित करती है वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार जैसे भी संभव होता है कर रहे हैं। लेकिन मुख्यतः जानकीपुरम तृतीय से मुझे चुनाव संयोजक बनाया गया है और पार्टी के निर्देशानुसार मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि यहां से पार्टी का प्रत्याशी जो घोषित किया गया है उसको विजयश्री हासिल हो। और आदरणीय यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनकी योजनाओं को घर घर पहुंचाना, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करी गई है, एक स्तंभ स्थापित किया गया है, उसको लोगों तक बताना, उसके बारे में समझाना कि न्याय की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हमारा हर एक व्यक्ति, हमारा हर एक जो आपके विपक्षी दल है उनके साथ आप कैसे रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि ये तो आपकी योजनाएं हैं जो घर घर तक पहुंची। अभी तक इन योजनाओं पे जो लोग सकारात्मक हैं, लेकिन फिर भी विपक्षी दल के वोट बैंक को उनके में सेध लगाने के लिए आपने किस तरह से योजना बनाई? देखिए, विपक्षी दल के वोट बैंक को हम सेध नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वोट बैंक ही नहीं बचा है। सभी विपक्षी दल धराशायी हो चुके हैं, उनके पास कोई नीति नहीं है। विगत 20 वर्षों से उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में राज किया है, चाहे विधानसभा हो चाहे नगर निकाय हो, लेकिन उनकी कोई भी नीति सकारात्मक नहीं रही है। उन्होंने सिर्फ अपराध को बढ़ावा दिया है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दिया है। योगी जी की सरकार में किसी भी ऐसे व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है, हर अपराधी को या तो प्रदेश छोड़ना पड़ा है या वो जेल के अंदर है। और जो हमारी योजनाएं हैं, हर गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति को राशन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सोया। पिछले 3 सालों में कोरोना का जैसी महामारी के 2 साल हमने झेले हैं। अच्छे व्यक्ति की कमर टूट गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के निर्देशन में जो आम वितरण प्रणाली है उसमें सभी को राशन की व्यवस्था करी गई है, शौचालय की व्यवस्था करी गई है,
गांव में और नगरों में कॉलोनियों की व्यवस्था करी गई है। हर संभव प्रयास किया गया है कि हमारे गरीब तबके का जो हमारा वोटर है, हमारा साथी है, हमारा भाई है, उसके साथ में न्यायपूर्ण तरीके से सारा कार्य हो। जो अभी इस समय जो आने वाले त्यौहार हैं, ईद और इनमें आप जनता से क्या कहना चाहिए? देखिए, आने वाले त्योहारों में 22 तारीख को हमारे यहाँ अक्षय तृतीया का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम अपने सभी हिंदू भाई बहनों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस चुनाव में अपने त्यौहार को मनाते हुए अपनी सक्रियता को बनाए रखें। ईद भी है, उसमें आप ईद भी है हमारा, हम हिंदू भाइयों के साथ में मुस्लिम भाइयों से भी ये अपील करते हैं कि वो सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, अपने अपने त्योहारों को बढ़िया से निभाएं और कोई भी वैमनस्य वाली स्थिति को न पैदा करें। इसी के साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रंजन पांडे जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे माननीय श्री मोदी जी के निर्देशानुसार उनके जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और जनता के सामने सापेक्ष रूप से ईमानदारी से उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं दी जाए तो उसको जनता के घर घर तक जाकर के हम उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त होगी। इसी के साथ विष्णु कुमार, ISPN न्यूज़, सप्तक।